योगी का बुलडोजर अक्सर अपराधियों की नींद उड़ाता रहता है, लेकिन इस बार योगी ने भारत की संस्कृति पर हमला करने वालों की नींद उड़ा दी है। इस बार योगी ने वह कर दिया जो 115 सालों में नहीं हुआ। अखिलेश, मायावती और पहले की भाजपा सरकारों ने जो काम नहीं किया वह योगी ने बिना किसी को भनक लगे हुए कर दिया। योगी आदित्यनाथ को उनकी कार्यशैली से दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं। भारत के अलावा यूरोप और इजराइल में भी योगी की अलग ख्याति है। ऐसा बताया जाता है कि इजराइल ने हमास से युद्ध के दौरान बुलडोजर का प्रयोग किया तो इसके पीछे योगी के बुलडोजर वाली कार्यशैली का असर बताया गया। लेकिन इस बार योगी ने ऐसा क्या कर दिया कि सपा, बसपा और कांग्रेस अगर चाहे भी तो विरोध ना कर पाएंगे। इस बार योगी ने न किसी शहर का नाम चेंज किया, न किसी जिले का नाम बदला, लेकिन वह कर दिया जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ। यह समाचार जानने के बाद योगी को पसंद करने वाले उन्हें और पसंद करने लग जाएंगे। तो ऐसा क्या योगी ने कर दिया जो पिछले 115 वर्षों में नहीं हुआ? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस समाचार की जिन्हें मीडिया ने प्रमुखता नहीं दी और ना ही सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा हुई। दरअसल योगी सरकार ने रजिस्ट्री दस्तावेजों से उर्दू फारसी शब्दों को हटाने का फैसला लिया है। रजिस्ट्री में उर्दू फारसी की जगह हिंदी भाषा लेगी। स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग 1908 में बने रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन चलता है। दावा किया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन के बाद रजिस्ट्री की भाषा आसान हो जाएगी। नए नियम से स्टाम्प और पंजीकरण विभाग में नियुक्ति के लिए अब उर्दू फारसी की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता भी समाप्त होगी। यानी अब नौकरी के लिए उर्दू की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन एक्ट में उर्दू फारसी भाषा के इस्तेमाल को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के सब रजिस्ट्रार की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से होती थी। लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद सब रजिस्ट्रार को उर्दू इल्मा की एक परीक्षा पास करनी होती थी। सब रजिस्ट्रार को उर्दू के शब्दों को लिखना, बोलना, सही अनुवाद करना और सही व्याकरण के साथ समझाना अनिवार्य होता था। उर्दू इल्मा की परीक्षा पास किए बिना सब रजिस्ट्रार की नौकरी को अस्थायी नहीं माना जाता था। तो जो एस्पायरेंट्स पहले लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद उर्दू की इस परीक्षा को देने में कतराते थे, उनके लिए ये अच्छी खबर है। तो योगी सरकार का यह बड़ा फैसला किस तरीके से प्रभावी है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सब रजिस्ट्रार का प्रोबेशन पीरियड भी 2 साल का होता था। मौजूदा समय में उर्दू फारसी शब्दों से अलग हिंदी और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होने लगा है। धीरे धीरे उर्दू और फारसी के शब्दों की समझ नई पीढ़ी में खत्म होते देख सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब बदलाव होने वाला है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मौजूदा पीढ़ी उर्दू फारसी के जटिल शब्दों को समझने में काफी दुश्वारियों का सामना कर रही है। आज के समय में अधिकतर लोग हिंदी और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उर्दू इमला की परीक्षा पास किए बिना सब रजिस्ट्रार की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। अब कंप्यूटर के ज्ञान की परीक्षा महत्वपूर्ण हो गई है, लिहाजा उर्दू इमला की परीक्षा को हटाकर कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा करने का निर्णय लिया जाना है। इसका असर रजिस्ट्री में भी दिखेगा और सामान्य कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक इस्तेमाल होगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की भाषा सरल होने से आम आदमी समझ, पढ़ और इस्तेमाल कर सकेगा, इसलिए बदलाव करने का फैसला लिया गया है। तो योगी के इस कानून को बदलने की तैयारी पर आपका क्या है विचार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।